बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजूद है तालीम निस्वां। हमारे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसमें से हम चंद एक आपके सामने पेश करेंगे। एक बहादुर और अजीम माँ की कहानी जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद तालीम हासिल की और आज बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं बाहिम्मत उज़्मा की, जिनका ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से है, जिनकी 2005 में शादी कर दी गई और शख्स ने एमए पॉलिटिकल साइंस और एलएलबी किया हुआ था और उज़्मा ने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। शादी के कुछ अरसे बाद शख्स ने उज़्मा को इस बुनियाद पर घर से निकाल दिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। उस वक्त उज़्मा और उसका 3 माह का बच्चा भी मौजूद था। उज़्मा और उसके घर वालों का 1.5 मरले का लाहौर में घर मौजूद था, जो कि उस शख्स ने धोखे से छीन लिया, जिसकी एक अलग रुदाद है जो कि हम यहाँ पे बयान नहीं करेंगे। उज़्मा ने बहादुरी और हिम्मत की एक उम्दा मिसाल कायम करते हुए मेहनत मजदूरी के साथ तालीम का सफ़र शुरू किया। उज़्मा ने 3 माह के कम अरसे में मैट्रिक की तैयारी की और मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद सिंपल FA किया और BA की डिग्री हासिल की और 500 की अद्वियात के साथ मेडिकल स्टोर का आगाज़ किया, जिसमें अब 70 से 80 लाख की अद्वियात मौजूद हैं। उसके बाद MBA किया UMT से। जब उन्हें UMT से MBA की डिग्री दी गई तो कहा गया, यू आर अ शाइनिंग स्टार ऑफ UMT। एक काबिल फ़ख्र बाप मलिक रिजवान, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर से है, जिनकी 5 बेटियां हैं, जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। लैला मलिक शेख कराची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। शीरी मलिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद में डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ससी मलिक डिप्टी एग्जीक्यूटिव CEO चकलाला कैंट रावलपिंडी के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। मारवी मलिक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आज से कुछ अरसा कबल जब रिजवान साहब की सबसे छोटी साहबजादी ने CSS का इम्तिहान पास किया तो BBC ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन मुसलसल 4 घंटे तक मसरूफ़ आता रहा। जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि ख़ानदान वालों के फ़ोन आ रहे हैं और मेहमानों का तांता बंधा हुआ है, और उन्होंने बताया कि लेकिन अफसोस इस चीज़ का है, इनमें से अक्सरियत वही हैं जो बेटियों की पैदाइश पर अफसोस का इज़हार करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि बेटों को बेटियों पर तरजीह ना दी जाए और उन्हें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए और वो आपका सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के तालीम निस्वां की अहमियत के बारे में उनके ख़यालात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा इकबाल मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली PTI की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है तालीम की अहमियत। तालीम वैसे तो मर्द औरत सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वही का पहला लफ्ज़ था इक़रा, पढ़। इससे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और औरतों के लिए तालीम, हमारे यहाँ औरतों को तालीम में पीछे रखा जाता है कि इनका क्या है, इन्होंने घर में काम करना है, और यही वजह है जो हमारा मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सकता। उसकी आप खुद सोचें, जिस मुल्क की 50% आबादी जो है वो तालीम याफ्ता नहीं होगी, काम नहीं करेगी, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। हम बाकी ममालिक से इसीलिए पीछे हैं कि बाकी ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें लड़के और लड़कियों तब सबके लिए यकसां मौक़े हैं तालीम के, सब तालीम भी हासिल करते हैं और अपने पैरों पे खड़े भी होते हैं। हम इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं और हमारा जो स्लोगन है वो खतीजा बनो तहरीक है। हज़रत खतीजा के पास इतने उनको हुकूक हासिल थे कि उन्होंने अपने कारोबार से लेके अपना जीवन साथी खुद चुना। अगर औरतों के लिए तालीम हासिल करें और इतनी उन्हें आज़ादी दे दी जाए तो हमारा मुल्क जन्नत बन सकता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हर बच्ची, हर बाप अपनी बच्ची को पढ़ाए, हर माँ अपनी बच्ची को पढ़ाए, हर बच्ची अपनी तालीम के लिए खुद खड़ी हो और अपने पैरों पर खुद खड़ी हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फिजा शोएब और हमजा अरशद। एक प्रोजेक्ट की वीडियो के लिए मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको बना के दूंगी, मगर अभी जब हमने उनको फ़ोन किया कि वीडियो में क्या बोलना है तो उन्होंने कहा कि टाइम निकल चुका है और अब फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। बट वो वीडियो थी औरतों के बारे में, अबाउट वीमेन, अबाउट द राइट्स ऑफ वीमेन। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत जो है वो उसको एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट समझने के बजाय उसको भी अगर हम इंसान समझें तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पर
मीन्स ऑफ समथिंग ना समझा जाए औरत को। और अपने घर की औरत को आप इज्जत देते हैं, बाहर वाले की औरत को भी आपको इज्जत देना है। और जब तक हम दूसरों की बच्चियों को इज्जत नहीं देंगे तो हमारी बच्चियों को दूसरे कैसे इज्जत देंगे। और दूसरी बात ये मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम पढ़ा रहे हैं, हमें कौन सा नौकरी करानी है। नौकरी में इतनी बुराई क्या है? वो अगर खुद पैसे नहीं कमा सकेगी तो कल को जाके वो क्यों नहीं होगी किसी ईदी होम में, किसी किसी शेल्टर हाउस में। उसको अपने लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो है वो कुछ करना ज़रूरी है। साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि वो माँ बाप जो कि अपनी बेटी के लिए चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे जॉब करे, मगर अपनी बहू से काम नहीं करवाना चाहते, चाहे वो डॉक्टर हो उसके पास डिग्री हो, वो भी गलत है। साथ साथ ऐसे भी माँ बाप हैं, लड़कियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत, मैं मान चुकी हूँ कि बहुत जुल्म हो रहा है। औरत है ही मजलूम, और वो इसलिए मजलूम है क्योंकि उसको इंसान समझा ही नहीं जाता, उसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समझा जाता है। तो बेसिकली वो माँ बाप जो कि कहते हैं कि नहीं अभी तो हमारे पास जहेज के पैसे नहीं है, अभी हम कहाँ से शादी, नहीं जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे हम यहाँ से कर्जा ले लेंगे, हम ये चीज बेच देंगे, तब हम शादी करेंगे, धूमधाम से हमारी इज्जत तो रहेगी। ऐसे कैसे हम जो है वो 2 जोड़े में अपनी लड़की ब्याह दें? जहेज का तो मामला है ही अलग, मुझे तो लगता है जहेज मांगना ही नहीं चाहिए। क्या आप एक औरत अपनी पूरी जिंदगी अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही है, उसके बदले में आपको चीजें भी चाहिए? हाउ, एक सेंसिबल सी बात है। सो मैं ज्यादा से ज्यादा यही चाहूंगी कि औरत को कम से कम अपनी बात कहने की आजादी हो इस मुल्क में, हमारे माशरे में। और औरत को देखते ही उसके बारे में कोई पहली बात सुनते ही उसका आखिरी सेंटेंस ना बना दिया जाए। जिस तरह से आप बाकी चीजों पे जांच पड़ताल करते हैं, वैसे आप जरा तह तक तो जाएं। ये क्या कि एक औरत के बारे में एक बात सुनी और बस वही में शुरू हो गई। सो ये सब होते हुए, इन सब चीजों के रहते, औरत बहुत मजबूत है, औरत बहुत ज्यादा मजबूत है, औरत जैसा कोई भी मजबूत नहीं है। और ये मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं उन सारी चीजों से गुजरी ही नहीं जिनका मुझे लगता था कि मैं कभी भी नहीं गुजर सकती। सो जितनी औरतें इस वक्त देख रही हैं, आप लोग अपनी खुद एतमादी। हमने इससे ये अख़ज़ किया कि हमें बहन बेटियों का जहेज़ जमा करने की बजाय उनकी तालीम पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। और इस वीडियो का अख्ताम हम नेपोलियन की कही गई बात से करते हैं कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी औरत दें तो मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। इसलिए हमें अपनी बहन बेटियों की तालीम पर ज़ोर देने की ज़रूरत है ताकि हम एक पढ़ा लिखा माशरा कायम कर सकें। Thank you so much for watching the video.